कल आपका रिजल्ट है, भारत में 25% लोग पास होंगे, 75%। सुनो एक बार, कैसे आपने पॉजिटिवली लेना चाहिए, उनको 25 ही पास करना है। आपको नहीं लगता हकदार लोगों को ही पास करना चाहिए? हकदार आप भी हो सकते हैं, और आप अगर फेल हो जाते हैं तो सच में बोलना यार नहीं, वो उसने ज्यादा पढ़ाई की इसलिए वो 25 में चुना गया। भाई देखो, उनका वो वैसा पास फेल नहीं करते, आप फेल लोग, आप पास होकर भी फेल करते आप। उनका एक टारगेट होता है, उनको 25 लोगों को पास करना। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके 210 मार्क्स आए, फेल कर देंगे आप। कैसे? बोले यार ऐसे 210 के कितने लोग हो रहे हैं? बोले 40% रिजल्ट आ जाएगा इंडिया का। ऐसा नहीं, इतने लोग नहीं चाहिए, इतने लोग फाइनल में आएंगे, इतने आर्टिकल्स की जरूरत ही नहीं इंडिया में। जरूर बेटा, देखो आईसीआई जो कर रही है ना, मैं आपको ये बात, आईसीआई जो कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को एक अपना भी स्टैंडर्ड होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई सीए बाजार में आ रहा है और उसको जॉब नहीं मिलता, ऐसा कभी देखा? क्योंकि यही तो उन्होंने किया है पूरे इंडस्ट्री में। आज तक 3 लाख सीए बने हैं 125 करोड़ की आबादी में। 3 लोग बहुत संख्या में, लगभग परसेंटेज 3 लाख डिवाइड बाय 150, वापस 150 करोड़ का प्रॉब्लम आएगा आपको। 3 लाख डिवाइड बाय 125 करोड़ परसेंटेज में कितना आएगा? वेरी लेसर देन 1%। 0.2 रे, पॉइंट 20 भी नहीं है। यानी कि आप कौन से कैटेगरी में आना चाह रहे हो इसका भी देखो, आपको प्रवेश कहां मिल रहा है। बहुत बड़ी जगह पे आपको एंट्री मिल रही है, इतने कम लोग वहां पे उसको हासिल करेंगे। इतने बड़े और इतने ज्यादा डिफिकल्ट कोर्स में ये बहुत स्वाभाविक है। सोचो ना, इतने बड़े क्राउड में उनको इतने कम लोग निकालना है, तो वो कौन से लोग निकाल? बहुत क्रीम चाहिए रे। अगर आप इस अटेम्प्ट में फेल हो जाए ना, डोंट फील बैड, टेक इट वेरी पॉजिटिवली। आई फेल ट्वाइस इन इंटरमीडिएट, आई क्रैक्ड इन 3rd अटेम्प्ट, पर वो जो मुझे दर्द हुआ ना 2 अटेम्प्ट में, उसके बाद में मेरे जीवन में मैं कभी फेल नहीं हुआ। और अगर मैं 2 अटेम्प्ट फेल नहीं होता और मैं पास हो जाता, मैं आज स्वप्निल पाटिल नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूं, तो कल का जब रिजल्ट फेल आए ना, तो उसका स्वागत करो, ताकि वो आपको बहुत कुछ अपने बारे में सोचने का मौका देगा कि वेयर यू एक्चुअली स्टैंड। मैं आपको वापस से कह रहा हूं, कल का रिजल्ट अगर आज का जब भी कल जब भी आएगा रिजल्ट, फेल आने पर उससे मातंग नहीं मनाने का, उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। जितना पीछे से, वो बोलता ना फुटबॉल के किक जैसा होता है, जितना पीछे से इंसान आके आता मारता है ना, उतना फुटबॉल उतनी आगे जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, वो 2 अटेम्प्ट जब फेल हुआ ना, मेरे लाइफ ने मुझे इतना कुछ सीखा, बिकॉज मेरे सारे दोस्त पास हो गए थे। और इतना बुरा बुरा सुनते ना अपने बारे में, अपने को खुद को ऐसा लगता है कि अपन पता नहीं कौन है अपन, एंड यू स्टार्ट एक्चुअली फीलिंग वेरी, वो एक आपके अंदर एक वो आग जलाता है, और जब तक वो आग नहीं लगती ना, तो आप बहुत कुछ फायर नहीं, जो ना फ्लावर बन के रह जाओ। जो लोग पास हो जाएंगे ना, they will be again very normal. They will take CA final also very lightly. I did not take final. Final I cracked in first attempt because इतना आग था ना दिल में. I wanted to prove myself, साला कैसे मैं नहीं पास हो सकता. So that gives you lot of burning power inside. कि यार अब तो अगर आपको पास हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा काम कर रहे हो, पर फेल हो गया इसका मतलब नहीं हर फेलियर आपको जिंदगी में दुख दे के जाता है। कभी कभी कुछ फेलियर अच्छे भी हो, जहां पे कभी कभी ऐसा होता ना, पास होने वाले सीए पास हो जाएंगे, जिंदगी में फेल हो जाएंगे। पर हमें वो बनना है, अगर हम लोग कल्चर के फेल हो जाए ना, हम सीए में फेल हो जाएंगे पर जीवन में सफल जरूर। और ये फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है। I'm telling you, ये फेलियर आना बहुत जरूरी है, वरना हमने अगर हर चीज अगर ऐसे ही करते ना, क्योंकि हमने स्कूल से भी करा, रैंक मारे, फाउंडेशन साला पढ़ा ही नहीं कि ऐसी पास हो, तो आदमी को खुद के ऊपर क्या होता है ना, वो अपने आप को जबरदस्ती, और फिर क्या होता है ना, वो जब इंडस्ट्री में जाता है ना, जब ऐसी ठुकरे खाता है ना, ऑल इंडिया रैंक 1 को 1 साल के अंदर नौकरी से बाहर निकाल दिया। ऑल इंडिया रैंक 1, सोचो, इमेजिन करो, ऑल इंडिया रैंक 1, 2 साल पूरा नहीं बात है, ऑल इंडिया रैंक 1 को बिग 4 मतलब इंडस्ट्री में लिया भी, एक बड़ा पैकेज दिया। बोले भाई तू कौन है, तुझे गलती हो गई हमारी, तुझे ऑल इंडिया रैंक 1 को हमने लिया। देखो कभी कभी क्या होता है ना, इंसान अपने रैंक को, अपने पास होने को अपनी काबिलियत समझ बैठता है।
और फिर वो इंप्रूवमेंट छोड़ देता है। वो क्या लगता है यार अपन बहुत टॉप नॉच है, वो होता नहीं है, क्योंकि वो पास होते गया उसको लगता है कि मैं वाकई में बहुत होशियार हूं। जो इंसान फेल हो जाता है ना, वो हर चीज फूक फूक कर, उसको कोई अपने साइड से और कुछ गलत ना हो ये ट्राई करते रहता है। वो हमेशा अपने आप को इंप्रूव करता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी उम्र है कितनी, कितनी उम्र है आपकी? 19-20। सीए हो गया, अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट में हुआ, 3 साल बाद सीए का एग्जामिनेशन आएगा फाइनल का, 22 मैक्सिमम 23 साल में अब सीए बनोगे ही बनोगे। कौन सी बड़ी बात है, इतना बड़ा डिग्री, वो भी 23 साल की उम्र में, कितना बड़ा अचीवमेंट है। डॉक्टर एमडी अगर बनता है ना कोई, भैया 30 साल लग जाते हैं उसके जीवन में उसको, और कितना पैसा लगता है पूछा नहीं क्या? मैं आपको कह रहा कोई एमडी बन रहा तो उसको पूछिए तेरे को कितना पैसा लगा एमडी बनने का, और अपना खर्चा लगाओ। मैं देखो एमडी एमबीबीएस की मैं बहुत इज्जत कर रहा हूं, मैं बात वो नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग, मैं आपको दिलासा दे रहा हूं कि आपने कभी अगर अटेम्प्ट फेल भी हुए तो बुरा मानने जैसा कुछ है नहीं जीवन में। आपके पास बहुत कुछ है यार जीवन में। लोग जो 30-35 साल के बाद में जो कमाने वाले हैं, वो आपकी कमाई 24 में चालू हो जाती। समझ रहे हो? एक डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल सजाने के लिए दुनिया की मशीनें और दुनिया का कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता, और सीए को सिर्फ 2 BHK का फ्लैट लगता है। हमारा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है, हमारे बुद्धि का पैसा है, हमारा ब्रेन जो चलता है ना। इस सच में जिस दिन आप सीए करते हो, आप फाउंडेशन पास हो, रोज अपने आप को फील करना मुझ में कुछ बात है इसीलिए मैं यहां पे पहुंचा हूं। क्या फर्क पड़ता 6 महीने फेल होता, बिग डील। मुझे पता है, वो बोलते ना, डू नॉट थिंक अबाउट वेयर यू आर, थिंक अबाउट वेयर यू वांट टू बी। कहां जाना है वो देखिए। ये तो खैर 6 महीने आगे पीछे है। और मेरे दोस्त थे कुछ लोग जो 2 अटेम्प्ट पहले पास हो गए, 2 अटेम्प्ट पहले पास हुए। वो सीए भी मुझसे 1 साल पहले पास हुए, पर मैं आज उनका और अपना कंपैरिजन देखता हूं, कंपैरिजन ही नहीं है। तो आप ये मत समझना कि कोई 1 साल पहले पास हो जाएगा वो बहुत आगे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। आगे जाने के लिए पहले पीछे आना होगा। समझ आ रहा है? आगे जाने के लिए पीछे एक बार दर्द होने दो, ठेस पहुंचने दो, आग लगने दो, लोगों को अपने बारे में बहुत बुरा कोसने दो, घर वालों का विश्वास उठने दो, खुद से अंदर से आग जिस दिन लग जाएंगे ना, फोड़ देंगे। पर वो आग लगने के लिए फेलियर जरूरी है। आपको लोग बहुत बहुत गंदा बोलेंगे। स्पेशली आप जैसे पूना, एग्जांपल, पूना शहर में आप कोई बाहर से पढ़ने आए और आप फेल हो ना, मालूम था पूना में वैसे ही मालूम था, हमने बोला था आपके बच्चे को भेजना मत पुणे को। इतना गंदा बोलेंगे, और आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर जब क्रिएट होगी ना, फिर आपको आईसीआई भी नहीं रोक सकती। फिर आदमी को जब इंसान की इस पे आती ना, फिर इंसान किसी वो बात जिस पर ईगो पे तभी आती है ना, जब लोग आपके बारे में बहुत बहुत गलत बोलते हैं। और हम चाहते हो दिन आए जीवन में कि लोग हमारे बारे में बहुत तिरस्कार करें, बहुत बोले, गंदा बोले। वो जो गंदा बोलने का जो फीलिंग आता है ना, वो आपको बहुत आगे ले, वो आप फिर दिन दुगना, फिर हम नहीं बोलेंगे, हमारा रिजल्ट बोलेगा और हमारी कामयाबी बोलेगी। समझ रहे आप? हमारे